श्री दक्षिणा काली पीठ मॉडल टाउन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दूर दराज से आए भक्तों ने अपने गुरु महंत बंसीपुरी गुरु जी को पुष्प माला डालकर उनका वंदन किया। देर शाम पीताम्बरा पीठ धनीरामपुरा के व्यवस्थापक महंत भीमपुरी, भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश पुरोहित, भाजपा के जिला सह मीडिया प्रभारी अक्षय नंदा, राहुल धीर, डॉक्टर नीलम धीर, विंकल चौबे सहित अनेक श्रद्धालुओं ने महंत बंसीपुरी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। महंत बंसीपुरी ने कहा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना जिंदगी का कोई मोल नहीं, इसलिए अपने जीवन में एक गुरु होना जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि केवल आध्यात्मिक गुरु होता है, हर मोड़ पर व्यक्ति के जीवन में अनेक गुरु होते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ाने वाला गुरु होता है जो हमें शिक्षा देता है, उसी प्रकार माता पिता भी हमारे गुरु होते हैं जो हमें जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं। इसी प्रकार हर वो व्यक्ति जो हमें कुछ ज्ञान देता है जिसके कारण हमारी जिंदगी स्थापित होती है, वो सब गुरु जैसे होते हैं। पौराणिक काल से ही गुरु ज्ञान के प्रसार के साथ साथ समाज के विकास का बीड़ा उठाते रहे हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि गुरु शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है। गु का अर्थ होता है अंधकार यानी अज्ञान एवं रू का अर्थ होता है प्रकाश यानी ज्ञान। गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। शास्त्रों में गुरु का महत्व बहुत ऊंचा है। गुरु की कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति असंभव है। जिनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न होता है, अपने आप धैर्य और शांति आ जाती है, वे परम गुरु हैं। जिनके रग रग में ब्रह्म का तेज व्यापक है, जिनका मुखमंडल तेजोमय हो चुका है, उनके मुखमंडल से ऐसी आभा निकलती है कि जो उनके समीप आ जाता है वह उस तेज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। हम हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं जब हमारे परिवार के इष्ट मित्र बंधु बांधव जो है वो साथ छोड़ जाते हैं। हम सोचते हैं क्या होगा। जो भगवान के साधक हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो आस्तिक हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं हमारे साथ तो ईश्वर है। तो उसकी जो जिसको हम अंतर शक्ति या विल पावर शक्ति कहते हैं, हीन भावना से जो क्षीण होनी चाहिए वो न होकर के उसको एक सबलता प्राप्त होती है। भगवान एक सहारा है। अब भगवान कैसा है ये तो किसी ने नहीं जाना, परंतु हम ये हमारे पूर्व मनुष्यों ने, हमारे आचार्यों ने जो उसका रूप प्रतिपादित किया है, उसके पीछे उनकी ये भावना रही कि मनुष्य को, अब भगवान है, माता का 8 हाथ है। अब अगर आपको 8 हाथ लगा दिए जाएं तो आप क्या लगोगे भाई? डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं लगेंगे। अगर तुम्हारे 4 भगवान शंकर के 5 सिर हैं, अगर हमारे 5 सिर लगा दिए हैं तो हमारा क्या हाल होगा? लोग देख के भाग नहीं जाएंगे, कोई खड़ा होगा? वो सिर नहीं है उनके, न उनके वो हाथ हैं, वो उनके शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो शक्ति के प्रतीक है उनकी। तो लोगों में जन भावना जो है वो ध्यान के लिए एक बताया गया कि खड़गम चक्र गदेशु चाप परिघा शूलम भुसुंडी सिरा संगम सहित करे। उसमें देवी का वर्णन है कि उनके हाथ में खड़ग है, चक्र है, सुदर्शन है, पद्म है, तलवार है, खड़ग है, मतलब वो सब अस्त्रों से लेस हैं। वो सिर्फ उनको दिखाने के लिए, उनकी शक्तियों को दिखाने के लिए वो हाथ बनाए गए। वैसे तो भगवान तो अरूप है। भगवान का देखो, यही तो कहते हैं निराकार है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, देखो आपको मैं आप बताऊं कि तू ही राम रावण, तू ही कृष्ण कंसा, तू ही ब्रह्म रुद्रम, तू ही आदि भिक्षा, तू ही शेष बारा भूमि अथामी। बोले तू ही तो राम है, तू ही रावण है, तू ही कृष्ण है, तू ही कंस है, तू ही ब्रह्म है, तू ही रुद्र है, तू ही पालने वाला है, तू ही संहार करने वाला है, तू ही शेष वाला है जिसने धरती को संभाल रखा है। परंतु ये सब कुछ होते हुए बोले तू विदेह है, तेरा कोई देह नहीं है। वो आया ना रामायण, पग बिन चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, रसना रहित सकल रस भोगी। भगवान तो निराकार। हमारी जो परंपरा थी पूर्व काल से, वैदिक काल से आज तक की, हमारी विग्रह उपासना की कोई परंपरा नहीं थी। विग्रह उपासना तो हमारे बाद में जो हमारे पूर्वाचार्य हुए, जब हमारे मन में। खबरनामा हरियाणा के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट।